नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर आपके लिए। वैसे तो पूरे विश्व में सनातन धर्म कहो या हिंदुत्व का कहो, डंका बजता है, क्योंकि वेद, उपनिषद, गीता इसके सामने विश्व नतमस्तक होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में इस सनातन धर्म का जो धंधा हुआ है, उसके चलते रोज चेहरे पे कालिक पोती जाती है इस सनातन धर्म की। मैं आपको एक अलीगढ़ में हुए हत्याकांड पर लेके चलता हूं और फिर बता देता हूं एक विद्रूप चेहरा हमारे धर्म के ठेकेदारों का। 2019 में एक कांड हुआ, लेकिन उसके पहले जो खबर है वो ये है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महासचिव और महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा भारती अलीगढ़ के एक ऐसे मर्डर केस में फंस गई जिससे संसारिक मोह माया से संन्यास लेकर 2017 में साध्वी बनने का सफर स्वा होता दिखाई देता है। यह वही साध्वी है जिन्होंने 2019 में महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनके फोटो पर गोली मारकर सुर्खियां बटोरी थी और फिर उसे कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। साथ में उसके पति भी जेल में थे, अशोक पांडे। कुछ दिन जमानत में रहने के बाद वो छूट गई। छूटने के बाद पूजा ने कहा था कि वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती संकट में भगवान बनकर आए और वो कलयुग के श्री कृष्ण हैं। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने पूजा को लेडी गोड से कहना शुरू कर दिया, और एक बार आपने किसी को गोड से बना दिया तो फिर रिवॉल्वर से गोली चलाना उसका शौक हो जाता है। निरंजन अखाड़े में महामंडलेश्वर का दर्जा हासिल कर चुकी साध्वी पूजा पांडे पर अलीगढ़ के शोरूम के एक मालिक, टीवीएस बाइक की शोरूम थे, अभिषेक गुप्ता की हत्या करने का आरोप है। वर्तमान में साध्वी जी फरार हैं और पुलिस उनके पीछे लगी है। 26 सितंबर को अलीगढ़ के रोरावर इलाके में 32 वर्षीय अभिषेक गुप्ता को गोली मारकर हत्या की गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि 40 साल की पूजा पांडे अभिषेक को साथ रखना चाहती थी और शोरूम में पार्टनर बनना चाहती थी। परिवार ने दावा किया है कि पूजा इसके पहले भी उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। अभिषेक 2015 से काफी समय से पूजा पांडे के साथ रह रहा था, लेकिन हाल ही में उसने उससे दूरी बना रही थी। 2019 में जब पूजा ने गांधी के फोटो पर गोलियां चलाई, उस मामले में अभिषेक भी जेल गया था। अभिषेक की हत्या के समय उसके पिता निरंजन गुप्ता साथ थे और शोरूम बंद करके वो घर से लौट रहे थे। अभिषेक के परिवार ने आरोप लगाया कि दोनों के बीच अलग तरह के संबंध थे, क्योंकि पूजा अक्सर अभिषेक पर रात पे घर आने पे दबाव डालती थी। अब अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एक शूटर फजल और पूजा के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया है। फजल ने क्या कहा पुलिस गिरफ्तारी के बाद, ये आप खुद सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फजल है। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने वो गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मैं साथ था जी। ये उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। हत्या करवाने वाले वो तो आपको सबको पता ही है। वो पांडे जी हाँ, वो का नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम अशोक पांडे करके नाम है पूरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कर मारने के लिए बोल रहे। जैसे तो होता है ऐसा कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी वो होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। वो उस लड़के का पता नहीं है, वो गए थे लेकिन वो पता मिला नहीं।
मेरा कोई नहीं लगता, मैं हल्ले में रहता था। उसका कई ऐसे केस हुए हैं कि कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। मैं लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से भेजे थे? पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे मुझको। किसने दिए थे? पांडे जी ने दिए थे कौन से मुझे। पांडे? अशोक पांडे जी। अशोक पांडे। कितने समय दिया आपको? वो उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने। बिल्डिंग का काम करता हूँ उनका जाता। अभिषेक का फोटो दिखा के बताया गया था कि इसको मारना है। अब ये बात सामने आ गई कि 8 साल पहले साध्वी अन्नपूर्णा भारती बन चुकी पूजा शकुन पांडे का संन्यास अभिषेक गुप्ता के सामने टूट गया था, जबकि पति अशोक पांडे के भी साथ वो रह रही थी। पूजा पर अभिषेक की दीवानगी इस तरह हावी थी कि पिछले साल दिसंबर में जब अभिषेक के छोटे भाई की शादी की तो उसमें अभिषेक के लिए मैचिंग पिंक ड्रेस खरीदकर दोनों ने जम के शादी में डांस किया। ये महामंडलेश्वर है। संन्यास लेने के बाद मैचिंग ड्रेस में अपने यार के ये डांस करती है और ये अपने आप को महामंडलेश्वर कहती है। और उस आखड़ा भी धन्य है जिसने ये सब कुछ जानते हुए भी उसको महामंडलेश्वर बनाया। साध्वी पूजा पांडे की तलाश में पुलिस टीम उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में छापामारी कर रही है और उसको ढूंढ रही है। पुलिस को ये शक है कि पूजा जो है किसी मठ या किसी मंदिर में छुपी हुई है। इसके पिता प्रिंसिपल थे एक कॉलेज में। अभिषेक गुप्ता के पिता भी उस परिवार को जानते थे। अभिषेक को पढ़ाने के लिए पूजा के घर रखा गया था। अभिषेक ने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूजा के यहीं किया, वहीं अंतरंग संबंध बने। इसी बीच पूजा पांडे का अशोक पांडे से अफेयर हुआ। वो भी अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर रही थी। वो छोड़ के वो अशोक पांडे के साथ हिंदू महासभा में एक्टिव होने लगी। हिंदू महासभा में राष्ट्रीय सचिव हुई। उसको 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद निरंजन आखाड़े ने उसको जो जिस हिसाब से वो बोलती थी, सुर्खियां बटोरती थी, जो एक धर्म विशेष के लिए आग उगलती थी, ये वही एक धर्म संसद में उसने कहा था हरिद्वार के कि 20 लाख लोगों की हत्या करनी चाहिए। यानी एक धर्म विशेष के लोगों की पूर्ण रूप से हत्या करके निकाल। वो लोग तालियां बजा रहे थे। इसी के चलते इन सभी एक धर्म विशेष के प्रति बेहद नफरत रखने, महात्मा गांधी के प्रति नफरत रखने, इस देश के संविधान के प्रति नफरत रखने का बख्शिश उसको निरंजन आखाड़े ने महामंडलेश्वर बना के दिया। ये वर्तमान का सनातन है। जो मैं आपको कह रहा था कि जिस सनातन धर्म, जिस गीता, जिस उपनिषद, जिस वेदों की पूरे विश्व में पूजा होती है, उस सनातन धर्म का एक काला चेहरा ये भी है कि वर्तमान में अखाड़े भी ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाते हैं। और वो महामंडलेश्वर बनाने के पहले संन्यास लिया। अब अशोक भी उनको, उनके पति भी उसको माता जी कहता था। ये सब ढकोसला था। पति को भी मालूम था कि ये जिसके मौत हुई अभिषेक, उसके ऊपर बहुत आसक्त है। मतलब कोई महामंडलेश्वर किसी के शादी में कपड़े चेंज करके पिंक एक ड्रेस पहन के, जिसको हम क्या कहें, शब्द नहीं कहने को, ऐसे कपड़े पहन के आप शादी में डांस कर रहे हो, वीडियो है मार्केट में, तो फिर वो महामंडलेश्वर कहां किया? कुल मिला के उसको उसमें शेयर चाहिए था शोरूम में, और वो अभिषेक को अपना पति बना के रखना चाहती थी, क्योंकि उसने अशोक पांडे बिजनेस संभालता था। अशोक पांडे के लिए भी ये सुविधा थी कि महामंडलेश्वर के चक्कर में जितना पैसा आ रहा है कि घर में उन्होंने एक मंदिर भी बना के रखा था, वहां चढ़ावा भी आता था, अच्छी खासी प्रैक्टिस चालू थी। उसके चक्कर में अशोक को लगा मैं व्यवसाय संभालूं, इसका शारीरिक सुख और इसका जो जो हवस का पार्ट है वो अभिषेक संभाले। क्या मतलब बेहतरीन टीम थी। लेकिन अभिषेक इससे दूरी बनाने रखा था, क्योंकि 2019 में जब ये कांड किया इसने महात्मा गांधी के फोटो पे गोलियां चलाने का, उसके लिए सजा हुई तो अभिषेक भी सजा जेल में गया। तो अभिषेक इसके इस डर के मारे दूर रहने लगा।
और अभिषेक दूर क्यों? तो फिर तो परमानेंट ही दूर चला जा। ये व्यवस्था उसने की। और दूसरी बात, लगातार मुस्लिम लोगों को गालियां देने वाली, द्वेष करने वाली का असली चेहरा क्या है? जब इसको सुपारी देनी थी अभिषेक को मारने की, तो सुपारी फजल और आसिफ को दी। वो वेल्डर था फजल। फजल ने फिर आसिफ को साथ में रखा। 3 लाख में सुपारी हुई, 1 लाख एडवांस मिल गया, 2 लाख हत्या के बाद मिलने थे। एक दिन में कई फोन पूजा और आसिफ के बीच, फजल के बीच में रहे। उसी सीडीआर से ये सब लोग पकड़े गए। तब आपको आपके प्रेमी की हत्या करने के लिए सुपारी देते समय तब हिंदू मुसलमान याद नहीं आया। सही मायने में ये हिंदू मुसलमान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। ना इन्हें मुसलमानों से द्वेष है, ना हिंदुत्व से प्रेम। ये एक महाट मंडल स्टोरी की कहानी नहीं है। कई, यदि आप डिटेल में जाएंगे तो आपको कई ऐसे फर्जी लोग मिलेंगे। और लोग महामंडलेश्वर करके पूजा करते हैं। उस महिला की पूजा करती जो हवस की एक मूर्त थी। आज सारे जो पामेरियन मीडिया है वो चुप है। आज यदि कोई मौलवी मिलता अभिषेक की हत्या में, तो सुबह शाम तक पामेरियन कुत्ते भौंकते होते अपने चैनलों से, बुलडोजर चल गए होते, और क्या क्या न हुआ होता। लेकिन मामला एक साध्वी का है जो व्याभिचार की जीवंत मूर्ति थी। उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। व्याभिचारी व्याभिचारी होता है, चाहे किसी भी का धर्म का हो। क्योंकि व्याभिचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों का धर्म नहीं होता। व्याभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, यही उनका धर्म होता है। लेकिन एक युवक ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि एक महामंडलेश्वर अपने हवस का उसको शिकार बनाना चाहते। यह है वर्तमान सनातन का चेहरा। यह है न्यू नॉर्मल। यह है नया भारत, नया सनातन। यदि ये सनातन है, यदि ये हिंदुत्व है और पूजा पांडे जैसे महामंडलेश्वर है, तो मैं अहिंदू कहलाना पसंद करूंगा। क्योंकि मेरा हिंदुत्व, मेरा धर्म ऐसे लोगों को राक्षस प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। और हमेशा इन राक्षसों को सजा मिलती आ रही है। इनको कभी जगह नहीं मिली कहीं। लेकिन फिर रावण ने भी साधु का भेष पहन के माता सीता का अपहरण किया था। ये तमाम रावण हैं जो भगवे में घूम रहे हैं। सनद रहे, आप भी थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।